हेलो फ्रेंड्स, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 1 जून 2021 और हम बात करने वाले हैं 1 जून 2021 के करंट अफेयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस WHO के द्वारा मनाया जाता है और विश्व में बढ़ते हुए तंबाकू के सेवन को कम करने के लिए ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। अभी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 80 से 90 लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं और कैंसर का जो 30% लोगों के अंदर जो कैंसर होने का कारण बताया जाता है कि तंबाकू है। तंबाकू की वजह से लोगों के अंदर कैंसर हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और फ्रेंड, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम वेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए HDFC बैंक के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, HDFC बैंक। अब HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति झांग होंग बने हैं। कौन बने हैं? झांग होंग। ये हैं तो इसे चाइना के, लेकिन अभी जब नेपाल की तरफ से इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बने हैं। अभी कुछ दिन पहले फ्रेंड्स, सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली त्सांग इन एंग जो है ये महिला बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है? तो अभी कोरोना वायरस का एक नए वेरिएंट का पता वियतनाम में लगा है। फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम से जो वेरिएंट है इनका मिला जुला एक नया वेरिएंट है। तो अभी वियतनाम में कोरोना वायरस का नए वेरिएंट का पता लग गया है। अब वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं ट्रंप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BJ थॉमस का निधन हुआ है। हाल ही में BJ थॉमस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो BJ थॉमस एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक गायक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 लिखी है? तो ये अभी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक सलमान रुश्दी ने लिखी है। ये किसकी पुस्तक है फ्रेंड? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक। हाल ही में रेमंड ने किसे अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में रेमंड ने अपने प्रमुख के रूप में हरमोहन साहनी को नियुक्त किया है। रेमंड ने किसे अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? हरमोहन साहनी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में चल रहे एशियाई विश्व में
मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने रजत पदक जीता। ये फाइनल में हार गई थी जिसकी वजह से उनको रजत पदक मिला। ये 5 बार विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो अभी माउंट नीरागोंगा जो ज्वालामुखी है ये कांगो गणराज्य में विस्फोट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कांगो गणराज्य, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांगो गणराज्य। अब कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? तो किंशासा। कांगो गणराज्य की राजधानी कहाँ है? किंशासा। और इसकी मुद्रा है किंगाली फ्रैंक, और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं डेनिस नगेसो। प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस नगेसो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 5 लाख की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 5 लाख की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में एक दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक भी शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 1232 किमी द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी विनोद कापड़ी ये फिल्म डायरेक्टर हैं, इन्होंने ही अभी 1232 द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक प्रवासियों के लॉकडाउन हो जाने के बाद प्रवासी किस प्रकार से अपने घर तक गए, इसके बारे में इस किताब में वर्णन किया गया है। यह गाजियाबाद से बिहार के सासाराम तक जाने वाले प्रवासियों के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स इस बुक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो अभी आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला राज्य ओडिशा बना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ओडिशा सरकार ने अभी आपदा प्रबंधन को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। तो ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ओडिशा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा में मिशन 0F शुरू हुआ है। ओडिशा में स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की गई है। गरिमा नामक नई योजना भी ओडिशा में शुरू की गई है फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की है? तो अभी सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा राजस्थान राज्य सरकार ने किया है फ्रेंड्स। इसमें गिलोय वगैरह सब चीज़ें हैं जो सभी परिवार वालों को बांटी जाएंगी। और राजस्थान है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। और राजस्थान में फ्रेंड्स स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में स्थापित किया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी शुरू हुई है राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर दवा भी शुरू किया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन घोषित हुआ है? तो अभी भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका को घोषित किया गया है। इससे पहले मॉरिशस था फ्रेंड्स, लेकिन मॉरिशस को छोड़ करके अब अमेरिका जो है दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो में जो भी कुछ कमियां हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा उस कमियों को बताइए हमें, ताकि मैं उस कमियों को दूर करके वीडियो को और अच्छा बना सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।